प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब रिवीजन फटाफट मात्र 10 मिनट के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन जो बिल्कुल हिंदी मीडियम में मिक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में पार्ट 8 जो टॉप 12 क्वेश्चंस होंगे, इसे हम सब सेशन को साझा करेंगे जो आपको बीपीएससी हेड टीचर, सीटेट, डीएलएड, बीएड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर साबित होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। किसी बालक की मानसिक आयु 5 वर्ष एवं शारीरिक आयु 4 वर्ष है तो बालक के बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ बुद्धि लब्धि पूछा जा रहा है तो हम सभी जानते हैं कि बुद्धि लब्धि यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA/CA इंटू 100। MA/CA इंटू 100। तो हम सब जाने कि MA क्या है, तो यह है आपका मेंटल एज। और CA क्या है, तो यह है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। तो मानसिक आयु यहाँ स्पष्ट है 5 वर्ष, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/। शारीरिक आयु क्या है 4 वर्ष, तो 4 × 100। अब करना क्या है, 4 से ये कट गया आपका 25 मरतबा आ गया कितना 5 × 25 बराबर हो गया आपका 125। तो बालक की बुद्धि लब्धि आपको क्या होगा 125। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सब बढ़ेंगे। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम क्या है। बंद पथ बनाने वाली चुंबकीय रेखाओं का नाम चुंबकीय प्रेरण रेखाएं हैं। चुंबकीय प्रेरण रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, कितने जोड़े मनुष्य में रीढ़ की हड्डियां पाए जाते हैं। रीढ़ की हड्डियां पाए जाते हैं कितने जोड़े, तो यह है आपको 31। यह है आपको 31 जोड़े हड्डियां मनुष्य के रीढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर, लिग्नाइट ईंधन किस प्रकार का ईंधन है, तो यह है आपका द्वितीयक ईंधन। यह है आपका द्वितीयक ईंधन। प्राकृतिक प्रथम ईंधन के रूप में आपको हो जाएंगे प्राकृतिक तेल, गैस, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर है, ठोस में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थ की तुलना में ज्यादा होती है, क्यों। तो ठोस में गैस की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व तो अधिक होता है, किंतु घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 6 नंबर पर, प्रकाश की चाल हवा में कितनी होती है। प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वहीं आपको प्रकाश की चाल कांच में, शीशा में, वो है आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल पानी में आपका है 2.5
2.5 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 2.5 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यह है आपका प्रकाश की चाल। यह है आपका प्रकाश की चाल। तो कुछ भी आपसे पूछे, हवा में पूछे, कांच में पूछे या पानी में, तो सीधी सी बात है, हवा के लिए है आपको 3 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 2 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड और पानी में 2.5 गुने 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर पर है आपको, बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? तो यह है आपका द्रव्यमान एवं त्वरण का। द्रव्यमान एवं त्वरण का बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान एवं त्वरण का। F = ma। यह है आपका मास, यह है आपका एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? यूरिया में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि यूरिया का सूत्र है आपको NH2CO NH2 NH2CO NH2। तो इसमें आपका नाइट्रोजन N, यहाँ से आपका हाइड्रोजन, यहाँ से आपका कार्बन और ये आपका ऑक्सीजन NHCO, यही आपका तत्व उपस्थित होते हैं। यूरिया में CHNO, यूरिया में CHNO उपस्थित होते हैं और इसका सूत्र है यूरिया का NH2CO NH2 NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर है आपको, क्या पाई बॉन्ड में शामिल होते हैं? तो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पर है आपको, जल के अणुओं के लिए, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? तो यह है आपका संसंजन, संसंजन, कोहेजन। इसे कोहेजन के नाम से भी जाना जाता है। संसंजन, संसंजन, संसंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पर आपको है, किस चरण में वाणिज्यिक तंतु रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में पैदा करता है? तो वाणिज्यिक तंतु यहाँ पूछा जा रहा है आपका, वाणिज्यिक तंतु। तो ये है आपको कोशित, जो प्यूमा के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सब प्यूमा कहते हैं। यह है आपका अंडा भित्ति के बाद प्यूमा का निर्माण होता है, कोशित। तो यह है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है आपको, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा? तो यह है आपका घनत्व। क्या है? घनत्व। यह है आपका घनत्व। क्योंकि घनत्व में क्या परिवर्तित रहेगा? नहीं, ये होना चाहिए क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो यह है आपका घनत्व। और यहाँ कह यदि रहता परिवर्तित, तो परिवर्तित में आपका क्या आ जाता? आयतन। आयतन में परिवर्तन हो जाएगा। भार, आपका द्रव्यमान, ये परिवर्तित होगा। लेकिन अपरिवर्तित क्या रहेगा? उसका घनत्व, उसका घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को उससे कुछ मात्रा निकाल लेते हैं, कुछ मात्रा बदलने पर उसका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे इसमें पानी रखा हुआ है और इसमें से कुछ पानी की मात्रा निकाल लिया गया छोटे से बर्तन में, तो ऐसा नहीं है कि इसका घनत्व में परिवर्तित होगा,
ये अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ अपरिवर्तित रहेगा। और परिवर्तित क्या होगा, तो इसका आयतन में, भार में और द्रव्यमान में। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। सेशन को यहीं हम सब बाइंड अप करते हैं, अगले सेशन में पुनः उपस्थित होंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों को साथ सेशन को साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।